हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक शो के बारे में जिसका नाम है मैल्कम इन द मिडिल। एंड ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, तो आप बिना किसी टेंशन के से सुन सकते हैं। मैल्कम इन द मिडिल के जो है वो कुल टोटल मिला के 7 सीजन्स हैं। एंड 7 सीज़न में 20 से लेके 22-23 तक जो हैं वो एपिसोड का काउंट है। कुल जो एपिसोड नंबर है वो कुछ 100 के ऊपर है। एंड मतलब एक करेक्ट नंबर जो इसके एपिसोड का काउंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो मैल्कम हैं वो बहुत मतलब एक बोल सकता हूँ मैं कि ब्लेस्ड है। उनका ब्रेन जो है वो काफ़ी बढ़िया है, उनका आईक्यू जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसीलिए जो है उनके टीचर उनको बोलते हैं कि आप जो है एक स्पेशल क्लास को आप अटेंड करो। एंड मैल्कम उसके आगे की जो है वो आपको कहानी इसमें शो में देखनी पड़ेगी। मैल्कम इन द मिडिल जो है वो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी इसको देखने की जब मैंने यंग शेल्डन देखा था। यंग शेल्डन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था एंड उसका भी रिव्यू है चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हो। यंग शेल्डन को देखने के बाद में मेरे को एक और मतलब एक अच्छा सिटकॉम शो देखना था। तो फिर जो है वो मैंने थोड़ा रिसर्च करा एंड मेरे सामने मैल्कम इन द मिडिल का नाम आया। सबसे फर्स्ट जो मेरा इसके लिए एक वो था कि यार इसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है मेरे ऊपर, तो उससे ही मेरे को इस शो को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी। एंड जैसे ही मैंने पहला एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड देखा इसका, तो मैं कंटिन्यूसली जो है वो इसको देखते रहा। एंड फिर वो मतलब ये शो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि जिन चीज़ों पे, जिन एस्पेक्ट्स पे, जिन पोर्शंस पे या जिन भी चीज़ों पे इन्होंने इस सीज़न में या मतलब इस सीज़न में नहीं, इस शो में फोकस करा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस शो की कॉमेडी, इस शो का ड्रामा, इस शो का फुल पेसिंग एंड जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, एंड एक जो सर्कुलेशन है मतलब सारी चीज़ों का, या सर्कुलेशन भी नहीं बोल के जो मैं एक कनेक्ट बोलना चाहूँगा उन सारी चीज़ों का, वो बहुत ही अच्छा है। ये एक कॉमेडी शो है तो इसमें कई सारी जो है वो ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी चल जाती है। एंड बहुत ज़्यादा जो है वो लॉजिक आप इसको मत लगाना देखने में, क्योंकि जहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमेडी, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे कॉमेडी आती है वहाँ पे लॉजिकल चीज़ें आती हैं, पर हाँ कॉमेडी में जो है वो उन सारी चीज़ों को एक नज़रअंदाज अपन कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के साथ में, उन एलिमेंट्स के साथ में, एंड मैल्कम इन द मिडिल जो है वो एक परिवार की कहानी है। तो उस फैमिली की कहानी देखना, उनके कैरेक्टर्स को देखना, उन कैरेक्टर्स का एक्सप्लोरेशन देखना, उन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट देखना, एंड सीज़न बाय सीज़न उनके जो है उनको ग्रो अप होते हुए देखना, उनको ग्रो करते हुए देखना, तो ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी है जिसको आप उन कैरेक्टर्स के साथ में उनकी लाइफ को जो आप देखते हैं, तो वो उस तरीके का कनेक्ट जो है वो ये शो हमारे साथ में बनाता है। एंड इसका हर एक एपिसोड, हर एक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। ये शो जो है वो बहुत पहले बना था, आई थिंक सो कि 2000 या 2001 में जो है वो ये एयर होना शुरू हुआ था, एंड 2006 में जो है वो ये एयर होना बंद हो गया था। मैं करेक्ट डेट्स अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। एंड वहाँ से इतना पुराना शो, तो वो एक
जो वाइब आती है इसके साथ में, वो जो एस्थेटिक्स लाता है ये इसके साथ में, एंड वो जो इसकी ओपनिंग है, मतलब आपको इसमें जो है वो एक ओपनिंग देखने को मिलेगी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। उसकी भी अपनी एक बात अलग है। हालांकि जो है वहाँ मैल्कम की लाइफ पे एंड द फैमिली, ऑल द कैरेक्टर्स एंड उनकी लाइफ पे है, पर कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत रिलेटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि जो है वो बच्चे हैं एंड बच्चों की लाइफ है, उनके पेरेंट्स है। तो मतलब एक जो उनके जो हैं वो भाई रहते हैं एंड उनके साथ में जो उनका रिश्ता रहता है एंड जो थोड़ी बहुत इधर उधर जो चीज़ें रहती है, तो वो अच्छी लगती है देखने में। एंड ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हुआ है साथ में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप करा गया है। उनको बहुत ही, उनका एक तो बैकग्राउंड बहुत अच्छे से दिया गया है, उनकी लेयरिंग बहुत अच्छे से करी गई है। एंड क्योंकि इतना ज़्यादा समय था इस सीरीज़ में, क्योंकि इतने एपिसोड्स हैं, इतना ज़्यादा समय है और इतना ज़्यादा उनके पास एक एरिया है ग्रोथ होने का, तो वो कैरेक्टर्स बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो होते हैं। एंड इस सीरीज़ में जो है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैसेजेस भी हैं। इस स्टोरी को मैं मतलब मैं शुरुआत में जब इसे देख रहा था तो कनेक्ट तो हो ही जाता है, पर टूवर्ड्स दी एंड जब मैं सच में इसको एंड करने वाला था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है वो अब वापस से मतलब मिसिंग होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा बहुत सारे शोज़ के साथ हुआ था, जब आप इतने समय के लिए, इतने टाइम के लिए जो है वो एक सीरीज़ को देखते हैं, एक शो को देखते हैं, तो उससे आपका एक अलग ही बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि वो आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, आपकी लाइफ का एक, आपके शेड्यूल का एक पार्ट हो जाता है। तो जब मैंने नारुतो ख़त्म किया था एंड मैंने मॉन्स्टर देखा था, उसको ख़त्म किया था, मैंने वन पीस जो है वो मैच किया था, मैंने वन पीस को जो है वो वानो के लिए ड्रॉप कर दिया था कि वानो एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं देखूँगा। तो ये जब शो ख़त्म हुए थे तो मेरे को बड़ा ही अंदर से जो है वो फील हुआ था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन, एंड जब बीच में होते हैं हम उन सीरीज़ के, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम जितने जल्दी एपिसोड्स हो सके उतनी ज़्यादा देखें, क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी रहती है, कहानी इतनी एकदम इंटरेस्टिंग रहती है कि हमको उसको देखना रहता है। तो हम बहुत समय देते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा उसको जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। पर टुवर्ड्स दी एंड जो है वो वही एक फीलिंग आती है कि यार ये सीरीज़ अभी क्यों ख़त्म हो रही है, शायद इसमें और एपिसोड्स होते। उसके बाद जो मेरे को मैल्कम इन द मिडल की एक और बात अच्छी लगी, वो ये लगी कि इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। हर एक एपिसोड में अपनी एक कंसिस्टेंसी आना मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप जो है वो मैल्कम इन द मिडल की जो इसको कंप्लीट करने के बाद में, या कोई भी कहीं से भी, हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, आप एपिसोड बाय एपिसोड और सीज़न बाय सीज़न ही इसको देखो, क्योंकि तभी आपको जो है वो स्टोरी बहुत अच्छे से और कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे समझ आएंगे। तो आप इसका कोई भी एक पर्टिकुलर एपिसोड उठा के देख लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड इतनी बड़ी सीरीज़ जिसमें 100 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, हर एक एपिसोड इतना अच्छा, इतना फ़नी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, वो एपिसोड्स ज़रूर हैं जो कि एक एपिसोड से ज़्यादा फ़नी होंगे, पर अपना एक एपिसोड, मतलब एक पर्टिकुलर एपिसोड भी ऐसा नहीं है जहाँ पे मेरे को इसमें हंसी नहीं आई, जहाँ पे मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं आया इसको देखने का। तो वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। एंड जो जिस तरीके की कंसिस्टेंसी उन्होंने रखी है वो मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी। मैं बस यही विश करूँगा कि एक जो कैरेक्टर आर्क्स जो हैं उसको थोड़ा सा
उनको बढ़ाना चाहिए था, जो मेरे को थोड़े से इनकम्प्लीट लग गए। उन कैरेक्टर आर्क्स को उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। एंड कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन तो उनकी बहुत अच्छे से हुई, पर आगे उनका कोई भी एक फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो मेरे को जो है इसमें बात अच्छी नहीं लगी। एंड क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो ही नहीं पाई। एंड कहीं ना कहीं जो है वो थोड़े बहुत जो कैरेक्टर्स हमारे पास में हैं भी अच्छे वाले, उनको बहुत अच्छे तरीके से डेवलप भी करा गया है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करा गया है, पर उनको भी जो है वो एक कंक्लूसिव जो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो है वो इसमें नहीं दिया गया। हो सकता है कि उसको जो है वो एक मिस्ट्री टाइप रखा गया हो, या बताया ना जाना उसको ऐसे ही इस शो को इसका मतलब हो कि उसको उस चीज़ को नहीं बताना है, एक सस्पेंस बनाए रखना है, तो वो एक अलग बात हो सकती है। पर फिर भी अगर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करा जाता और कैरेक्टर कंक्लूजन्स दिए जाते तो वो काफ़ी अच्छा लगता। बाकी जो शो है वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लगा। एंड मतलब सच में ये मेरा देखा गया वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से एक है। एंड बहुत सारे जो पार्ट्स है, कैरेक्टर्स है, वो उनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद आए नहीं आए। तो ये इस सीरीज़ में जो है वो, इस शो पर्टिकुलर में बहुत ज़्यादा एक जो इंडिविजुअल कैरेक्टर वाली बात जो मैंने बताई कि आपको बहुत पसंद भी आ सकते हैं और बहुत नापसंद भी आ सकते हैं, तो वो वाली बात इस शो में है। पर मोस्टली जो है कैरेक्टर्स में मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि उन कैरेक्टर्स के ग्राफ ही ऐसे बनाए गए हैं कि वो आपको एक असमंजस में डालें, मतलब आपको उस सिचुएशन में डाले कि आपको इनको पसंद करना है या नहीं करना है। कैरेक्टर आर्क्स जो हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाले कैरेक्टर्स थे। अगर उनको और आगे लाके डेवलप करा जाता तो वो एक बहुत अच्छे कैरेक्टर्स इस सीरीज़ में हो सकते थे। पर ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेनली जो स्टोरी है एंड मेनली जो फोकसिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज़ में अगर 3, 4, 5 एपिसोड या एक और सीज़न ऐड हो जाता, हालांकि ये मेरी पर्सनल विश भी है, पर अगर टेक्निकल बेसिस पे भी देखा जाए तो अगर इस सीरीज़ में एक एड ऑन सीज़न होता जिसमें केवल जो है वो 5-10 एपिसोड्स होते, तो वो इस सीरीज़ को जो है वो काफ़ी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट देता। हालांकि जिस कंक्लूजन के साथ में इस सीरीज़ का कंक्लूजन हुआ है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा एंड बहुत ही अच्छा लगा। एंड फेवरेट एपिसोड्स की बात, हाँ, पर इतना बोल सकता हूँ मैं कि जो मेरा 7th सीज़न रहा है वो मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। एंड एक और जो मेरे को सीज़न्स, हालांकि सीज़न्स जो है वो मेरे को सारे ही पसंद आए थे, पर पर्टिकुलरली अगर मैं नाम ना लूँ तो 5th, 6th, 7th जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे इस सीरीज़ में एंड बहुत ही बेहतरीन लगे थे। एंड 4th, 2nd सीजन्स भी बहुत ही बढ़िया थे, हालांकि सारे ही सीज़न अच्छे हैं, तो उस बात में जो है वो ठीक है। तो मैल्कम इन द मिडिल जो है वो आपके साथ में एक बढ़िया ही बहुत अच्छा कनेक्ट रखेगी, आपको बहुत ज़्यादा हंसाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। एंड बहुत सारे जो हैं वो इसमें आपको कैरेक्टर्स भी याद रहेंगे, मोमेंट्स भी याद रहेंगे, एपिसोड्स भी याद रहेंगे। एंड इस सीरीज़ की जो है वो राइटिंग भी मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी सबसे। और हाँ, जो मतलब मैं गलत हो सकता हूँ कि इसका जॉनर जो है वो सिटकॉम में आता है या नहीं आता है, पर मोस्टली मुझे जो लगता है वो आई थिंक सो कि ये सिटकॉम के अंदर ही फॉलो करता है। तो इसका मतलब जो टीवी जॉनर है, तो इसमें मतलब जो शोज़ हैं उसमें
मतलब आपका जो सेटअप होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरीके से जो सेटअप रहा उनका, वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक वाइब, एक पूरा का पूरा जो आप फ्रेम देख रहे हैं जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा सीज़न या शो फिल्माया गया है, तो उसमें मैं सेटअप की इम्पोर्टेंस जो है वो मेरे थोड़े बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, एपिसोड्स में बता चुका हूँ। तो हालांकि मेरे को इस एज पर्टिकुलरली याद नहीं है कि मैंने वो कौन से एपिसोड में बताया था, तो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेटअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी सीन को और ज़्यादा निखारने के लिए। अगर एक अच्छा सेटअप नहीं रहेगा तो वो जो शो की वाइब है वो बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। अगर यहाँ पे मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो कि शो से रिलेटेड नहीं है। अगर सेटअप बेकार होगा, आप जो है आपको एक बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है, कि बेसिकली आपको 3 इडियट्स के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। तो वहाँ पे जो राजू रस्तोगी का जो घर है, ठीक है, उसके लिए आपको एक डिटेल दी गई थी कि ऐसा 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 इनका घर है। अगर आपको उसकी जगह पे बिल्कुल ही अपोजिट सेटअप मिलता तो क्या उनके घर से या उस पर्टिकुलर सीन से वो फील आ पाती? एंड उनका जो एक पूरा का पूरा ब्लैक एंड वाइट थीम दिया गया था, वो आपको फील ही नहीं आ पाती उस तरीके की। एंड फरहान का जो घर है, उनकी जो फील है, उनके मतलब जो है वो एक घर का बैकग्राउंड दिया गया था। अगर वो उससे एकदम ही अपोजिट होता मतलब जो है कि उनकी वो जो फ़ोटो फ्रेम्स लगा के रखी थी वहाँ पे वो नहीं होती, एंड दीवारों का कलर जो है वो एकदम कुछ तो भी डार्क तरीके का कर दिया जाता, और कुछ तो भी जो है वो टेबल की सेटिंग जो है वो अलग कर दी है, फर्नीचर जो है वो इधर उधर जो भी कर दिया है। तो ये सेटअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड ये इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ बोल दी इसमें। वो आप जब सीरीज़ को देखते जाओगे तो आपको समझ आते जाएगा कि मैंने इस पार्ट पे जो है वो इतना ज़्यादा क्यों बोला है। बेसिकली अगर आपको मैल्कम इन द मिडिल देखना है, आपका मन है मैल्कम इन द मिडिल देखने का, आप ज़रूर इसको शो को देखो। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, एंड मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगी। मोस्टली जो है वो मैं जब बहुत ज़्यादा डार्क शोज़ देख लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रामा वाला शो देख लेता हूँ मैं कोई सा, तो मैं जो है वो कोई रिलैक्सिंग शोज़ देखता हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, एंड एक ईज़ी उसके साथ में ईज़ के साथ में वो मैं उन शोज़ को देख सकूँ। तो ये उसी तरीके का शो है, एकदम चलता रहेगा। हाँ, एक और चीज़ जो मेरे को इसमें एक कमी लगी थी वो ये थी, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जिनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे दिया गया था। वहाँ पे उन दूसरे कैरेक्टर जिनके कैरेक्टर आर्क्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करे गए, तो वो उनको चांस दे देते वहाँ पे। तो वो मेरे को ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट मेरे को लगा। डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एंड आई विश कि इसका एक सीज़न और होता है, इसमें थोड़े बहुत और एपिसोड्स होते, पर ठीक है। हालांकि ये मेरी पर्सनल विश भी है, एंड सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक सो कि ये सेंस बनाती है कि इसमें थोड़ा बहुत और एपिसोड हो सकते थे। हालांकि जिस तरीके से इसका एंड हुआ वो मेरे को बढ़िया लगा। नाउ उसके आगे जो है वो मैं क्या बोलूँगा, ये अपने आप में ही एक अलग शो है यार। हर एक एपिसोड में अपनी वाइब है, हर एक एपिसोड जो है वो अपना एक अलग चीज़ बताता है, एंड इसीलिए मेरे को डायरेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़िया लगा।
बहुत ही ज़्यादा पेसी भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं, एकदम मिडिल जो है वो ये चलता है, एकदम मीडियम पेस में ये चलता है। जहाँ जहाँ इसको बहुत ज़्यादा पेस की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको पेस भी दिया जाता है, एंड इमोशंस को भी जो है वो उन्होंने उसी तरीके से बताया है। एंड द मिक्स, कॉमेडी कितनी रखना है, इमोशंस कितने रखना है, ड्रामा कितना दिखाना है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स किया है। तो आई थिंक सो कि अगर आपको इस जॉनर में इस तरीके के शोज़ देखना पसंद है तो आपको इस शो को ज़रूर देखना चाहिए। एंड आपका कोई भी जॉनर हो, किसी भी तरीके के शोज़ आपको पसंद हो, आई थिंक सो कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद आता है। तो आपको इस शो को ज़रूर मतलब जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यार हाँ, एक्टिंग पार्ट अब मैं ब्रेकिंग बैड को जो है वो कभी भी उतना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले पाऊँगा, बिकॉज ब्रायन क्रैंस्टन सर ने, आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है इसमें, बहुत बढ़िया एक्टिंग करी है। एंड मतलब सच में मुझे मज़ा आ गया था उनकी एक्टिंग देख के। जितने भी एक्टर्स हैं इस सीरीज़ में, जितने भी, सब ने अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करा है। एंड द कैरेक्टर नेम लॉइस, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उनका रोल करा है। आई मीन मतलब उनकी एक्टिंग जो है वो मेरे को सच में बहुत अच्छी लगी एकदम। जो मतलब एक बोल सकता हूँ मैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अपने आप को चिल्ला के बता रही थी कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड रियली मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एंड उनकी जो एक्टिंग रही वो उस हिसाब से मैंने एंजॉय करा, एंड एक्टिंग परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी। उसके बाद में बैकग्राउंड म्यूज़िक बढ़िया रहा, जिस तरीके से इस शो का होना चाहिए था वैसा ही रहा। एंड और क्या चीज़ मैं बता सकता हूँ आपको, लाइट्स वगैरह के बारे में बात करने का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो अच्छी ही रही है एंड जिस तरीके से शो को नीड थी वैसी ही रही है। एंड और कुछ चीज़ें जो जिसके बारे में बताना चाहूँगा वो होगा ह्यूमर पार्ट। बहुत अच्छा ह्यूमर है, बहुत फ़नी है, बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं वो मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि चलो वो पार्ट नहीं मैं बताता, हो सकता है कि वो एज अ स्पॉइलर काउंट हो जाए। तो यार बेसिकली इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो इस शो को और ज़्यादा अच्छा ही बनाते हैं। जो छोटी मोटी चीज़ें, मतलब छोटी मोटी नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई वो मैंने आपको बता दी। एंड इस शो को आई विल रिकमेंड, रियली रिकमेंड यू गाइस। एंड अगर मेरे को इस शो को रेट करना हुआ तो मैं इसको दूंगा 8.7 आउट ऑफ 10 या 8.6 आउट ऑफ 10, नो 8.7 डिज़र्व्ड है। एंड बस यार इतना ही। तो देख लेना इस शो को। एंड आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। बहुत ज़्यादा आप जो है वो एक बहुत ग्रैंड कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि शो जिस तरीके से है उसकी जो सिंप्लिसिटी है, ठीक है, वो उस हिसाब से ही बनाया गया है एंड उस हिसाब से ही वो बहुत अच्छा लगता है। तो शो का एक स्केल है यहाँ पे, ठीक है, तो उस स्केल के हिसाब से जो है वो शो बढ़िया लगता है। एंड ये सच में एक ऐसी बहुत ही अच्छी बात है जो मेरे को इन शोज़ की बहुत बढ़िया लगती है, वो ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्केल में, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ों में एंड एक ऐसे सेटअप में ये लोग इतना कैसे बता देते हैं। क्योंकि स्टोरी ही इतनी रिच रहती है, उनकी स्टोरी बहुत रिच रहती है। एंड यू हैव टू, कॉमेडी इज़, आई थिंक सो कॉमेडी इज़ द हार्डेस्ट। किसी को हंसाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो मतलब एंड रियली आप इसका एक कोई सा भी एपिसोड उठा के, रैंडम एपिसोड उठा के देख लो, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यार
इसीलिए थोड़ा सा मैं मतलब इसके लिए बायस्ड भी रहा इस रिव्यू में, पर मैंने जितना हो सके इतना स्पॉइलर फ्री एंड मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जो ओपिनियंस, मेरे जो थॉट्स थे उनको अलग रख के इस शो को रिव्यू करने की कोशिश करी है। एंड आई रियली मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये शो बहुत पसंद आएगा। तो यार बहुत लंबा रिव्यू हो गया है, 25 मिनट तक जो है वो मैंने बकवास कर दी है। तो बस एक दो चीज़ें जो मैंने डिस्कस नहीं करी है वो उन कारणोंवश नहीं करी है, क्योंकि मोस्टली अगर शायद मैं उन्हें डिस्कस करूँ, क्योंकि वो हर एपिसोड में, मैं हर रिव्यू में जो है वो उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो उन चीज़ों के बारे में इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करा है, क्योंकि जो है वो शायद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होती जिसमें आपको स्पॉयलर्स मिल जाते। हालांकि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा सिटकॉम्स नहीं देखे हैं, पर हाँ मुझे ये पसंद बहुत आते हैं, क्योंकि इनमें एक कनेक्ट होता है, इनकी स्टोरी अच्छी रहती है, इनके कैरेक्टर्स वैसे रहते हैं जिनके साथ आप बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर जाते हो। इसमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस नहीं रहता है आपको, आप जैसे को देखते रहते हो और स्टोरी इन्जॉय करते हो। तो ये ही मेरे को सबसे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, तो वही मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आता है। एंड जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा उस हिसाब से मैं और ज़्यादा इस तरीके के शोज़ को सर्च करूँगा, उनके बारे में आपको बताऊँगा। एंड रियली Malcolm in the Middle has been one of my really very good shows and मतलब सच में ये शो मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगा। एंड बस इतना ही, और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त ना मज़े करना और शो को देख लेना। एंड आपके क्या थॉट्स है इस शो को लेके वो भी आप मुझे बता देना, तो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने में। तो बस यार इतना ही। कैमरा वर्क के बारे में मैं ये बोलूँगा कि प्रिटी गुड, तो वो मेरे को अच्छा लगा। तो बस बाय बाय, टेक केयर और बाय बाय।